हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आचार्य जी हम ठीक हैं। स्टूडेंट, आज मैं आपको एक कलाकार की कहानी सुनाने वाला हूँ। आचार्य जी, ये कलाकार क्या होता है? रोहन, कलाकार एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अपनी कला से दूसरों को आकर्षित करता है, यानी मोहित करता है। जैसे सुंदर चित्र बनाना, सुंदर चित्र बना करके दूसरे को आकर्षित करना, गीत गाना, नृत्य करना, हास्य व्यंग्य अर्थात हास्य व्यंग्य कहकर दूसरों को आकर्षित करना, उसे कलाकार कहते हैं। ठीक है आचार्य जी, हमारी समझ में आ गया। प्यारे बच्चों, अब ध्यान से आगे की कहानी सुने। एक बार एक कलाकार अपने घर से काम की तलाश में निकला। रास्ते में उसे एक बरगद का पेड़ दिखाई दिया। वह उस पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने वहां पर दो बड़े पत्थर देखे। उसने सोचा, क्यों ना इनमें से एक पत्थर से मूर्ति बनाई जाए, तब तक मेरी थकान भी दूर हो जाएगी। तो उसने ऐसा ही किया। वह उस एक पत्थर के सामने गया और अपने थैले से छीनी और हथौड़ी निकाली और उस पत्थर को काटना शुरू किया। जैसे ही उसने उस पत्थर को काटना शुरू किया तो उस पत्थर से आवाज आई और वह पत्थर बोला, मुझे मत काटो, मुझे बहुत दर्द होता है। तो उस कलाकार ने उस पत्थर को छोड़ दिया। उसने सामने पड़े दूसरे पत्थर को काटना शुरू किया। दूसरे पत्थर को छेनी हथौड़ी से काटता गया, तराशता गया। कुछ देर बाद उस पत्थर से एक सुंदर मूर्ति बन गई और वह मूर्ति माँ दुर्गा की बनी। वह कलाकार उस मूर्ति को उस बरगद के पेड़ के नीचे छोड़कर आगे की ओर बढ़ा। चलते चलते उसे आगे एक गांव दिखाई दिया। उसने देखा, गांव के ठीक बीच में बहुत सुंदर मंदिर बना हुआ है। वह मंदिर की तरफ गया। जैसे वह मंदिर की तरफ गया तो देखा तो कुछ लोग गांव के मंदिर के सामने खड़े हैं और बातें कर रहे हैं। वह उनके सामने गया तो उसने सुना कि वह उस मंदिर में मूर्ति रखने के बारे में बातें कर रहे थे। वह कह रहे थे, हमने मंदिर तो बना दिया है, लेकिन अब मूर्ति कहाँ से लाएं और इस मंदिर में किस देवी देवता की मूर्ति स्थापित करें। तो जैसे ही उस कलाकार ने गांव वालों की बात सुनी तो उसने कहा, गांव वालों से आप घबराए ना, मैंने एक सुंदर मूर्ति बना रखी है। कलाकार की ऐसी बात सुनकर के गांव वाले बड़े खुश हो गए। तो गांव वालों ने कहा, आपने मूर्ति कहाँ बनाई है? तो कलाकार ने कहा, मैंने मूर्ति ठीक गांव के प्रारंभ में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है, वहां पर मैंने दुर्गा माँ की मूर्ति बनाकर रखी हुई है। आप वहां जाओ और उस मूर्ति को लेके आओ। तो गांव वाले कुछ लोग वहां गए और वहां से उस मूर्ति को उठा लाए और मूर्ति के ठीक पास में एक पत्थर पड़ा था, उसे भी वो लोग उठा के लाए। तो उन्होंने सोचा, मूर्ति तो हम मंदिर में स्थापित कर देंगे और पत्थर बाहर रख देंगे, क्योंकि जब मंदिर में माँ दुर्गा के दर्शन करने के लिए आएंगे तो लोग नारियल चढ़ाएंगे, तो नारियल तोड़ने के लिए हमें पत्थर चाहिए। तो इसलिए वह पत्थर को भी उठा लाए। आचार्य जी, मंदिर में नारियल क्यों फोड़ते हैं? अंजलि, मंदिर में नारियल इसलिए फोड़ते हैं क्योंकि उस नारियल को फोड़कर मंदिर में चढ़ाया जाता है और जो लोग मंदिर में माँ के दर्शन करने के लिए आते हैं उन्हें प्रसाद बांटा जाता है, इसलिए मंदिर में नारियल फोड़ते हैं। बच्चों, आगे की कहानी ध्यान से सुनो। उसके बाद मंदिर में लोगों का तांता लगता रहा। लोग माँ दुर्गा के दर्शन करने के लिए आते रहे। एक दिन ठीक दोपहर में कोई भी माँ दुर्गा के दर्शन करने के लिए नहीं आया। मंदिर में कोई भी आदमी नहीं था, तो केवल मंदिर में माता दुर्गा की मूर्ति थी और बाहर एक पत्थर था। तो जब कोई वहां पर था नहीं, तो जो बाहर पत्थर था जिस पर लोग नारियल फोड़ा करते थे, उसने अंदर जो मूर्ति थी, जो पत्थर की बनी हुई मूर्ति थी, उससे पूछा, अरे मूर्ति, लोग तेरी तो पूजा करते हैं, तुझ पर तो फूल चढ़ाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, और लोग मेरे ऊपर नारियल क्यों फोड़ते हैं? तब अंदर वाली मूर्ति ने कहा, देख, यह तेरी सोच का फर्क है। यदि तू उस दिन थोड़ा कष्ट सहन कर लेती, यानी जिस दिन कलाकार तुझे तराश रहा था, उस दिन अगर तू थोड़ा कष्ट सहन कर लेती तो आज मंदिर में लोग तेरी पूजा करते और लोग मुझ पर नारियल फोड़ते। लेकिन तूने कष्ट सहन नहीं किया और मैंने कष्ट सहन किया, तो लोग मेरी पूजा कर रहे हैं और तेरे ऊपर नारियल फोड़ रहे हैं, यानी कि आज भी तू कष्ट भोग रही है।
मूर्ति की ऐसी बात सुनकर के जो बाहर नारियल फोड़ने वाला पत्थर था वह पछताने लगा और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। तो बच्चों, ऐसा ही ठीक हमारे जीवन में भी होता है। यदि तुम भी पढ़ने से कतराओगे तो कल के दिन तुम्हें भी ऐसा ही भोगना पड़ेगा। लेकिन यदि हम ऐसा नहीं करेंगे और ध्यानपूर्वक अगर पढ़ेंगे तो एक दिन अच्छे इंसान बनेंगे। बच्चों, सभी को कहानी समझ में आई? जी आचार्य जी, हमारे समझ में कहानी आई। अब हम पढ़ेंगे और पढ़ने से कभी कतराएंगे नहीं। बच्चों, इस कहानी को आज घर में जाकर के अपने माता पिता दादा दीदी को सुनाएंगे। यदि आपको मेरी वीडियो सही लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।